हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि हमारा लीगल इंग्लिश का वीडियो है, जिसमें हम लीगल टर्म समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं इन लीगल टर्म्स को समझने में। तो आज हम लोग इन्हीं इंग्लिश के लीगल टर्म्स को समझेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि वील ट्राई टू कवर 15 लीगल टर्म्स डेली, और टाइम स्पैन होगा 4 to 5 years। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वेदर इन ट्रांसलेशन, और जो नए स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इंग्लिश टर्म्स को समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज एब इनिशियो। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब फ्रॉम इंसेप्शन, दैट इज शुरुआत से, आरंभ से। मतलब कोई ऐसा फैक्ट जो स्टार्ट से एग्जिस्ट कर रहा है। सेकेंड वर्ड इज abandon, that means to give up or discontinue, either to exclude it, omit it, मतलब छोड़ दिया है, परित्याग कर दिया है, या we have left it completely. Third word is abduct, to take hold of somebody and take him or her away illegally. That means अपहरण करना, किडनैप करना, किसी को जबरदस्ती भगाकर ले जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब क्या हुआ? द एक्ट ऑफ हेल्पिंग, हेल्प करना, और encouraging someone to do something wrong or illegal, मतलब किसी को उकसाना, किसी को गलत काम करने के लिए इंस्टिगेट करना। नेक्स्ट वर्ड है abide by, to endure, sustain और withstand without yielding और submitting। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पालन करना, किसी चीज को मान लेना, जैसे हम बोलते हैं कि नियम का पालन करना। Affray, a fight or a noisy argument or an instance of violent behavior in a public place। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लड़ाई करना पब्लिक प्लेस में, हंगामा करना, डिस्प्यूट अराइज करना दो लोग के बीच में। इसको हम बोलेंगे एफरे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। abolish, to end a law or system officially, that means to finish it, to terminate it, शून्यकरण करना, समाप्त कर देना या अंत कर देना, इसका मतलब होता है abolish। नेक्स्ट वर्ड है abscond, to run away from a place where you should stay, मतलब भाग जाना, फरार हो जाना। लाइक जैसे आपको जेल में बंद कर दिया और आप वहां से भाग गए, तो वील से कि abscond करके भाग गया। ठीक है। नेक्स्ट है abstain। abstain का मतलब क्या होता है? to choose not to do or have something, to refrain deliberately and often with an effort of self denial from an action or practice, मतलब to escape, evade, बचना, अलग रहना, ना करना, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ये सब हो जाएगा abstain। accomplice, a person who helps somebody to do something bad, especially a crime, मतलब क्या हुआ? पाप में सहायक, अपराध में सहायक, महाअपराधी भी बोलते हैं, सह अपराधी भी बोलते हैं, मतलब जो हेल्प करता है क्राइम होने में। acquittal, acquittal is a formal declaration in a court of law that someone who has been accused of a crime is innocent। तो क्या हो गया? दोष मुक्त हो गया, वो बरी कर दिया गया, है ना। सपोज करिए कि ए है, ए के ऊपर चार्ज लगा है कि इसने मर्डर करा है, और अगर इसका एक्विटल हो जाता है तो मतलब इसने नहीं किया है। नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ गॉड। एन एक्ट ऑफ गॉड रेफर्स टू अ सिवियर अनएंटिसिपेटेड नेचुरल इवेंट फॉर विच नो ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब दैवी घटना, दैवी आपदा, ऐसी चीजें जो ह्यूमन कर ही नहीं सकता, आउट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल है। जैसे साइक्लोन आता है, बहुत तेज बारिश होती है ना, बहुत तेज हवा चलती है, उसकी वजह से जो नुकसान होता है, ये सारी चीजें क्या है? एक्ट ऑफ गॉड है। नेक्स्ट देखते हैं adduce, to offer as example, reason और proof in discussion और analysis, मतलब प्रस्तुत करना, सामने करना या प्रमाण देना। adulteration, adulteration is the act of making food or drugs of poor quality by adding some other substance to them। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मिश्रण या मिलावट करना। सपोज ये शुगर है, ठीक है, और इसमें हम कोई लो क्वालिटी शुगर लाइक सब्सटेंस जो है इसमें मिलाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, दिस इज, सपोज दिस इज रेड, ठीक है, तो ये हमने मिला दिया, दिस इज अडल्ट्रेशन, ठीक है।
नेक्स्ट इज अडल्ट्री। ठीक है, अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अडल्ट्रेशन क्या है, अडल्ट्री क्या है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मेनली। तो अडल्ट्री इज अ वर्ड फॉर चीटिंग, चीटिंग ऑन योर स्पाउस विद अनदर पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ, मैरिड मैन, रिलेशन बिटवीन अ मैरिड मैन एंड अदर वुमन नॉट हिज वाइफ, मैरिड वाइफ विद अदर मैन नॉट हर हस्बैंड, मतलब पति का किसी और औरत के साथ रिश्ता, उसकी पत्नी के साथ नहीं, और पत्नी का किसी और आदमी के साथ रिश्ता, उसके आदमी के साथ नहीं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।